नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणम्। तो महावीर भगवान की जय। आज अपना अंतिम दिन है और आपको मैंने नोट्स भेज दिए हैं, तो आई थिंक सभी लोगों को नोट्स मिल गए, इसलिए काफी लोग आए नहीं हैं। तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, खुद पढ़ करके आप उसको स्क्रॉल कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो हमने सुबह ब्रह्मचर्य की परिग्रह संबंधी कुछ बात करनी थी, ब्रह्मचर्य संबंधी करी थी। उसमें एक चीज वर्तमान के लिए और मुझे कहनी है, जो ये चैटिंग है, चैटिंग यानी व्हाट्सएप के मैसेजेस, फेसबुक पे सेल्फी डालना, पिक्चर्स डालना, बार बार पिक्चर्स लेते रहना, इन चीज़ों की जो आदतें हैं ना वो आपको कम करनी होगी, क्योंकि जितना अपन उसमें डूबे रहेंगे तो ऐसी हालत है वर्तमान समाज की कि एक स्त्री कहाँ कहाँ किससे बात कर रही है, शादीशुदा है महिलाएं किससे बात कर रही है, पति के कहाँ कहाँ कितने अफेयर चल रहे हैं। वो जो व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप उसको क्या क्या उसमें गंदगी डली है, इतना विश्वास है एक दूसरे के ऊपर कि पति को पता नहीं कि पत्नी के व्हाट्सएप का पासकोड क्या है, और पत्नी को नहीं पता कि पति का क्या, देख नहीं सकते, बोले एक दूसरे के व्हाट्सएप देख लेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इसलिए ये जो चीज है ना अपने आप लोगों के जीवन में पवित्र होगी, आपको दिक्कत नहीं होगी इस प्रकार की, लेकिन जगत की जो हालत है वो बहुत बिगड़ती जा रही है, तो इसलिए अपन उससे बचें। ये जितना सोशल एनवायरनमेंट है ना, आप देखो कितना अनसोशल है, दिखने के लिए कितना अच्छा लगता है, मेरे पास इतने फ्रेंड्स हैं, फेसबुक पे एक आदमी बोला मुझे मेरे 2000 फ्रेंड्स हैं, और अभी समझ लो गुजर रहा है कोई घर में, आ कितने रहे। आप किससे हमदर्दी ले सकते हो, किससे बात कर सकते हो, कौन के साथ बात शेयर कर सकते हो। तो आप फॉल्स इल्यूजन में हो, इमेजिनेशन में हो, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स नहीं है, आपको पता भी नहीं कौन है वो, उसमें कौन क्या किस प्रकार के वातावरण माहौल का है और क्या यूज कर सकता है अपनी चीजों का। सो बहुत ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है। और बच्चों को पता नहीं होता, जैसे हमने कहा था ट्रस्ट जल्दी कर लेते हैं, तो वो किसी को भी फ्रेंड बना लिया, किसी को भी एक्सेप्ट कर दिया, किसी से बात करने लग गए, और अपनी बातों ही बातों में घर की, परिवार की, मम्मी की, पापा की, फ्रेंड्स की, खुद की पर्सनल बातें वो सब भी शेयर करने लग जाते हैं। और बहुत छोटे छोटे बच्चों को ब्लैकमेल करना चालू कर दिया जाता है, मतलब 11वीं 12वीं की बच्चियां ब्लैकमेल की शिकार हो जाती है, 10वीं के बच्चे ब्लैकमेल के शिकार हो जाते हैं, लड़के तक भी शिकार हो जाते हैं। इसलिए इनसे जरा अपन बच के रहें। अभी थोड़े दिन पहले आपने दिल्ली के स्कूल के बच्चों का एक वो चल रहा था ना, एक बच्ची को लेकर के कि हम इस बच्ची का तो इजीली रेप कर सकते हैं, और उनकी बड़ी चैट रूम में बातें थी। आई थिंक इट्स अबाउट 2 मंथ्स, न्यूज पेपर में बड़ा वो चल रहा था। तो मतलब बच्चे किस किस प्रकार की बातें कर सकते हैं, और वो क्या कर रहे हैं वहां पर, अपना बच्चा उसमें अटक जाए तो क्या होगा उसका। तो आप सोचो 10वीं 11वीं के बच्चे, मतलब अपन बच्चे ही समझते हैं उनको, लेकिन वो कितने बड़े होते जा रहे हैं। तो ये चीज है ना फेसबुक, और ये इसके लिए तो आपको स्ट्रिक्ट क्या कहते हैं डिसिप्लिन प्लस उसको समझाना, ये दोनों चीजों की आवश्यकता है। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ना, ये चीजें आपको ज्यादा परेशान करती जाएंगी यदि आप स्ट्रिक्ट नहीं है तो, क्योंकि जैसे मांसाहार है उसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपका बच्चा चाहे जितना रोए तड़पे आप उसको कुछ कर नहीं सकते हो। सिमिलरली ये चीजें ऐसी है कि वो बच्चा चाहे जितना रोए तड़पे कि मेरा फेसबुक अकाउंट चाहिए है, व्हाट्सएप चाहिए, हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो तो जिंदगी मतलब कचरे में डालने वाली बात है। जिसको भी पढ़ना लिखना है, इवन बिजनेस भी ठीक से करना है, दे हैव टू गिव अप दिस थिंग्स। आप सोचना कभी कि ये जो समझो रिलायंस का अंबानी जी हैं या टाटा बिरला या मोदी जी, हाउ मच टाइम दे गिव टू दिस सोशल मीडिया। दिन भर बैठे बैठे चैटिंग करते रहते हैं क्या, बार बार फोटो देखते रहते हैं क्या, मतलब इफ दे वांट टू बी सक्सेसफुल, अगर उनको टाइम निकालना है तो दे डोंट यूज दोस थिंग्स। आप बच्चों को बताओ कि ये जो जिसने बनाया है ना वो खुद ही यूज नहीं करता है। आप उसका इंटरव्यू पढ़ लेना, स्टीव जॉब्स का, जो एप्पल का मालिक था, तो बहुत वो तो गुजर चुके, लेकिन उसका एक इंटरव्यू था जब आईपैड निकला उसके 1-2 साल बाद। तो एक रिपोर्टर ने पूछा उससे कि क्यों भाई आपके बच्चे तो बड़े आईपॉड में खेलते होंगे, 3-4 तो घर में ऐसे ही खेल रहे होंगे। तो उसने क्या बोला पता है, बोले मैं अपने बच्चों को आईपैड नहीं देता हूँ। मतलब इट वॉज वेरी शॉकिंग
आई डोंट गिव माई किड्स एनी आईपैड और आईपॉड और थिंग्स लाइक दिस। बोले क्यों नहीं देते हो? बोले मुझे पता नहीं मेरे बच्चों के साथ क्या करेंगे, इसका क्या इफेक्ट होगा। सोचो ये सच है, आप ऑनलाइन पढ़ लेना, जा करके ढूंढ लेना स्टीव जॉब्स चिल्ड्रन आईपैड, ये कीवर्ड्स डालना सर्च में, आपको पूरी न्यूज मिल जाएगी। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। फेसबुक का व्यक्ति था करीब 6 महीने या साल भर पहले, उसका वो आया था पेपर में, लाइक बटन जिसने बनाया, तो ही सेड दिस इज वेरी वर्चुअल हैप्पीनेस, बहुत गंदा चीज है जो मैंने बनाई, आई एम डिलीटिंग दिस लाइक बटन फ्रॉम माई प्रोफाइल। उसने वो निकाल दिया उसको, अब वो कैसे निकाला मुझे नहीं पता, बट ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि मैंने ये लाइक बटन क्यों दबाया, इससे लोगों में क्या परेशानी पैदा हो रही है, वर्चुअल हैप्पीनेस आ रही है, आदमी पता ही नहीं उसको रियलिटी क्या होती है। कहने का अर्थ ये है, मतलब ये वो चीजें जो आपको उसको बतानी होगी, ये सारी चीजें एट्रैक्टिव हैं, आकर्षण पैदा करने वाली हैं, खींचती है अपनी ओर, तो हमें नहीं खिंचवाना है अपने आप को। ये आप समझें, समझाएं, ये एक बात इसी के अंतर्गत कहनी थी। ये बहुत खतरनाक होती चली जाती है, पढ़ाई सब भ्रष्ट हो जाती है। बस एक अंतिम बात, दोस्तों की पहचान करना सिखाएं कि कौन से फ्रेंड्स बनाने हैं। अच्छे फ्रेंड्स कौन होते हैं? गंदी बातें करने वाले, लड़के लड़कियों की तस्वीरें देखने वाले, गुप्त अश्लील साहित्य, चित्र, पिक्चर्स, मूवीज, वीडियोस देखने वाले। बच्चों को भी इतना समझ में आता है कि वो छुप छुप के काम करते हैं ना, तो उनको भी समझ में आता है कि ये कुछ गलत हो रहा है। सो दे हैव एन आइडिया कि ये काम गलत हो रहा है क्योंकि छुप के किया जा रहा है, तो उसको समझाना है कि हमें छुप के करना पड़े वो कोई काम करना ही नहीं है। दिस इज योर बेसिक प्रिंसिपल। बेटा तुम्हें वो कोई काम नहीं करना है जिसके कारण तुमको छुपना पड़े, हटना पड़े, आपकी स्क्रीन बदलनी पड़े। आप जो हो, जैसे हो, आप सामने हो, प्रेजेंट हो। आपको किसी से बात करनी है, आप सबके सामने कर सकते हो, और उसके लिए आप भी अपनी लाइफ इतनी ट्रांसपेरेंट बनाएं। हम छुप छुप के बातें नहीं कर रहे हैं, हम अलग कमरे में जाके बातें नहीं कर रहे हैं, जो बात करनी है हम यहीं पे सामने बैठ के कर रहे हैं। हम कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, किसी की गंदगी नहीं कर रहे हैं, जो है सो है। इतनी ट्रांसपेरेंसी का व्यू रहेगा ना, तो उसको भी ये समझ में आएगा मुझे भी ट्रांसपेरेंट रहना है, मुझे किसी को छुपा के नहीं करना, और छुपा के कर रहा हूँ यानी कुछ गड़बड़ हो रही है। तो ऐसे जो फ्रेंड्स हैं, आपको भी देखना पड़ेगा ये लोग करते क्या है, पीछे से भले से ही, या उससे पूछो वो आपका फ्रेंड है वो क्या कर रहा था, क्या बातें करी। तो वो जो बेकार के फ्रेंड्स हैं, जल्दी से जल्दी उनसे बचाओ, नहीं मिलना है उनसे। क्योंकि बचपन में हमने अपने साथ भी देखा है, मतलब एक फ्रेंड क्या था, मतलब हमारे पड़ोस में ही था, और उसकी थी कैसेट की दुकान, वीडियो कैसेट्स होती ना, 20-25 साल पुरानी बात, 30 साल पुरानी होगी। तब वो कुछ तो भी हरकतें करता था, मुझे अब समझ में आता है कि वो करता था, तो मुझे अजीब सा लगता था कि ऐसा क्यों करता है, मतलब ये इतना मतलब अजीब है, थोड़ा सा वल्गर टाइप का समझ लो। अब मैं सोचता हूँ ना, मुझे कुछ सालों पहले उसकी याद आने चालू हुई कि बचपन में ऐसी ऐसी कुछ बातें देखी थी मैंने, तो मुझे याद आती कि वो क्यों देखी थी, कैसे आई, तो वो लड़के की याद आई। और वो लड़के को कैसे आई कि उसके घर में क्या था, वीडियो कैसेट का व्यापार था ना, तो सब टाइप की कैसेट्स आती थी, उसके पिताजी देखते थे, और उसको पीछे से मतलब लुका छिपी करके उसने भी देखी। क्या क्या नहीं सीखा होगा उसने, मैं तो सोच के अब घबराता हूँ कि वो बचपन में उसने क्या क्या चीजें देख ली, और उसके कारण से किस किस दूसरे को सिखाया। और वो चीजें जितनी मैंने सीखी तो मेरे दिमाग पे कितनी वो मतलब छप गई कि वो थी कुछ। अच्छा हुआ कि कुछ बुरा नहीं हुआ हमारे साथ। लेकिन ये बहुत ज्यादा एक ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, परिग्रह परिमाण के लिए अभी कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, इतना ही जानना आवश्यक है कि अनावश्यक आप बढ़ाए नहीं, आप देना सीखेंगे तो देना सीखते हुए वो भी देना सीखेगा। परिग्रह परिमाण यानी लिमिट करना, तो जितनी आपकी ख्वाहिशें हैं वो कितनी रियलिस्टिक है, कितना अपन उसको सही कर मतलब फुलफिल कर पा रहे हैं, और अननेसेसरीली कितनी बढ़ती जा रही है, इसको देख करके थोड़ा विचार करें, बच्चे को भी समझाएं। अपनी चादर कितनी है, पैर कितने पसारने हैं, इस बात की बजटिंग जब बच्चा बड़ा होने लगता है ना, 8 साल का, 9 साल का, 10 साल का, बजटिंग करवाना सीखेंगे और सिखाएंगे आप, तो उसको भी समझ में आएगी कि क्या चीजें अपन लेनी है, नहीं लेनी है। एक आपने कहानी पढ़ी हो बचपन में प्रेमचंद की, नहीं पढ़ी हो तो पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। हामिद का चिमटा पढ़ी किसने? हामिद का चिमटा। एक माँ होती है, वो बच्चे को पैसा देती कि जा वहां पर मेला है, मेले में तू भी चला जा, 2 पैसे बचा करके। और वो जाता है और सब बच्चे खेल खिलौने, भिश्ती और कोई वकील और कोई कुछ खरीदता है, और वो जो उसका बच्चा होता है
वो उसके लिए एक चिमटा खरीद के लाता है। आप पढ़ना, बहुत टचिंग स्टोरी है। मतलब वो बच्चे में सेंस आना कि मतलब कुछ ना खा करके मुझे घर में आवश्यकता थी तो माँ के लिए वो लेकर के आ गया। ठीक है, अभी मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा आपको पूरी, बट आपको याद आ गई होगी जिसने पढ़ी होगी। नहीं पढ़ी हो सो यू गो एंड रीड इट, बड़ी अच्छी थी वो। हाँ, आदित्य। भैया वो प्रश्न ये था कि स्कूल में भी आजकल एजुकेशन में ये चीज इंक्लूड होने लगी है, तो उसका भी कुछ इम्पैक्ट रहेगा नहीं रहेगा? कौन, क्या चीज इंक्लूड होने लगी है? जैसे सेक्स एजुकेशन और ये सब जो चलने लगा है, तो उसमें भी तो फिर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आएगा। नहीं तो ये एजुकेशन कितनी की आ रही है, और वो एजुकेशन दे करके बता ही रहे हैं। बताना कि क्या स्त्री पुरुष होते हैं और वो किस प्रकार से मैनेज करते हैं वो एक अलग बात है, वो समझ गया। लेकिन आप उसको वैसी संगति देना, फ्रेंड्स बनवाना या बने उसके, तो उससे दूर रखो गंदे गंदे ने, जिनकी हरकतें चेष्टाएं ही ऐसी हैं, जो वीडियोस देखने में, चित्र निकालने में, फोटो निकालने में, वेबसाइट्स बताने में लगे रहते हैं। तो उन लोगों की संगति से बचना। बाकी स्कूल में कुछ स्कूल में देखो सिखाएंगे तो वो कुछ ज्यादा ऊट पटांग तो दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी मर्यादा है ना। तो वो जो नॉर्मल हो सकती है एजुकेशन वही देंगे, और वो भी कब आएगी, आगे बढ़ करके। आई होप दे आर नॉट गिविंग इट इन 5th एंड 6th क्लास, राइट? नहीं, अराउंड 9th 10th में, मतलब हम लोगों को भी थी, हाँ तो तो वो 9th के अराउंड थी। 9th 10th तो फिर वो बड़ा अच्छा बड़ा हो चुका है आपके, उसमें बहुत सारी बातें जा चुकी है। तब तक तो वो सीख गया कुछ, बहुत कुछ बात। ठीक है। चलिए, ये इस प्रकार से 5 व्रतों संबंधी बातें थी। व्रत नाम है उसका यद्यपि, लेकिन जीवन के लिए जो बहुत बेसिक बातें हैं उनकी चर्चा थी। अब इसके आगे एक और चैप्टर है जो आप जानते हैं, षट आवश्यक संस्कार नाम दिया है। षट आवश्यक तो श्रावक के होते ही हैं, उसका संस्कार देना। संस्कार का मतलब ये है कि ये भली चीज है, करने लायक है, हम जरूर इसको करें। और ये बोलने से समझ में नहीं आता है, आप खुद करेंगे और आपके जीवन में उससे प्रेम रहेगा, संतोष रहेगा, तो मजा आएगा। आवश्यक समझते ना आप, आवश्यक किसे कहते हैं? अवश्य करने लायक हो उसको बोलते हैं आवश्यक। द थिंग्स विच आर मस्ट। देखो जैसे एक बच्चा है, बच्चे से पूछेंगे क्यों बेटा सुबह से क्या करना है, तो सुबह से ब्रश करना है, नहाना है, फ्रेश होना है, नाश्ता करना है। क्यों करना है? जरूरी है, बिकॉज दीज आर मस्ट थिंग्स। नहीं करेंगे तो लाइफ कैसे चलेगी, मतलब दिन कैसे अपन चालू करेंगे। तो जैसे ब्रश करना एक ह्यूमन के लिए, मनुष्य के लिए क्या है? आवश्यक है। नहाना धोना भोजन करना ये मनुष्य के लिए आवश्यक है, दैट्स व्हाई वी डू इट डेली। सो दीज आर द ड्यूटीज ऑफ अ ह्यूमन लाइफ, राइट? सिमिलरली आप केवल ह्यूमन नहीं हो, आप एक जीव भी हो। तो जीव होने के नाते भी आपकी कोई ड्यूटीज हैं, कोई आवश्यक चीजें हैं जिनको करना चाहिए। तो आप जीव के नाते से क्या चीजें की जाए उनको फाइंड आउट करो। फाइंड आउट करके मालूम पड़ा कि 6 चीजें हैं जिसको लेकर के हमें जरूर अपने जीवन में उतारना चाहिए। बिना ब्रश किए जैसे अपने दांत खराब हो जाते हैं, वैसे बिना दर्शन किए अपनी आत्मा खराब होती, अपने भाव खराब होते हैं। इस तरीके से उसको प्रमोट करना। और बच्चा ये नहीं कह पाए कि मम्मी आप तो करते ही नहीं हो, मम्मी आप मंदिर जाते ही नहीं हो, मम्मी आप तो खाना रात को खाते हो मुझे दिन में खिलाते हो। इतना आप ध्यान रखना। बोलने वाला जो है, मतलब जैसे अभी हमारा एक पाठशाला है, तो पाठशाला में एक दीदी पढ़ाते हैं। तो दो बच्चे थोड़े स्मार्ट है हमारे यहाँ दीदी, तो वो आकर के बोले भैया ये मैडम है, ये मैडम तो खुद ही रात को खाती है, तो अभी हम कैसे रात को खाएं, हम तो छोड़े हुए हैं, वो तो ये क्या है चक्कर बताओ आप। अब मैडम की अपनी समस्या है, तो वो बोल रहा है जो वही यदि खा रहा है तो वो क्या सीखेगा। ये मैडम की बात नहीं है, मैडम की बात उसने हमसे कही, ऐसे आपकी बात है वो कहीं और कहेगा। ये आपसे भी कह सकता है मम्मी आप ही इतना गुस्सा करती हो तो हम क्यों नहीं करें गुस्सा, मम्मी आप ही दादी की बात नहीं सुनती हो हम क्यों सुने, आप ही उनके पैर नहीं पड़ती हो तो मैं क्यों पढ़ूं। बच्चों को तर्क बहुत जल्दी आते हैं, ध्यान रखना। और वो रिफ्लेक्शन दे देगा, अब आपके पास जवाब नहीं होगा तो फिर आपको समझ लो हार गया आप उससे। और ऊट पटांग जवाब चलेगा नहीं। कुछ चीजों में तो बता नहीं पड़ता कि आपको मतलब ये क्या कहते हैं मांसाहार है, आपको नहीं समझ में आ रहा अभी तो भी करना ही है, आपको समझ थोड़ी देर में आएगी। लेकिन कुछ चीजों में आप उत्तर नहीं दे पाओगे, तो आप हारना नहीं कभी। हारना नहीं, इसका उत्तर मतलब ये है कि वो वैल्यूज आपके पास रहे। तो जो षट आवश्यक है अपनी आत्मा के हित के लिए,
देव पूजा नाम आपको पता होंगे, आई होप, बताने की जरूरत नहीं, फिर बताइए, बताऊंगा ही मैं। अग्नि जी ख्याल में 6 आवश्यक, 6 आवश्यक के नाम पता है आपको? हाँ। ठीक है, तो मैं नाम बता देता हूँ। देव पूजा, भगवान की पूजा करना, गुरुओं की उपासना करना, स्वाध्याय करना, संयम धारण करना, तप करना और दान देना। अब ये बड़े बड़े शब्द हैं, लेकिन बच्चों के हिसाब से अपन इसको ट्रांसलेट करते हैं। देव पूजा करना यानी भगवान का दर्शन करना, स्तुति करना। ये बच्चे में जितनी शक्ति उतनी ही कर पाएगा। आपके साथ बैठ सकता हो पूजा करने, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकता हो बैठने में, एक स्तवन, एक स्तुति, देव स्तुति या पाठ वगैरह, उसको आप रोज उसके साथ में बोलो, बुलवाओ। और जो लोग मंदिर नहीं जा पाते हैं बड़े बड़े शहरों में, मुझे कहने में बहुत दुख होता है यद्यपि ये बातें, लेकिन फिर भी अब बोलना ही पड़ेगा कि अब नहीं जाते हैं तो नहीं जाते हैं। तो जो नहीं जाते हैं या जा पाते हैं, रादर आई वुड से दैट, तो कम से कम 15 मिनट अलग से बैठ करके अपन एक पाठ करें, स्तुति करें, भगवान का नाम स्मरण करें। और जो कार्य मंदिर में किए जाते हैं अपने मन को साफ बनाने के लिए वो करें। और आपका बच्चा छोटा है, उसको साथ में लेके डालें कि अपने को घर में है अपन, तो 15-20 मिनट के लिए ये पूरी क्रिया तो करनी ही है। क्रिया करनी मतलब एक आदत डलेगी तो वैसे भाव भी बनेंगे बाद में। बच्चों को पूजा करने की आदत नहीं होती है, तो एक उसका देखो उसमें उसको इन्वॉल्व करने के लिए एक तरीका है। जो आप सामग्री लाते हो ना, सामग्री आप खरीद के लाते हो, चटक, बादाम, चावल, लौंग और जो भी चीज है, तो है ना उससे उससे ले कि आप खरीदो। ये बादाम है, अपन मंदिर जी में चढ़ाएंगे। ये गोला है, थोड़ा बड़ा हो जाए जब वह गोला आप पीसो, इसकी चटक आप बनाओ। इसको देखो ऐसे तोड़ते हैं, उसको सिखाओ तो वो सीखेगा भी। प्लस देखो ये आपने बनाई ना छोटी बड़ी, ये अपन मंदिर जी में जाके चढ़ाएंगे और वहां जाके चढ़ाओ, उसको बताओ आपने बनाई है, वो खुद ही बोलेगा मम्मी मैंने बनाई है, मुझे चढ़ाना है। अपनी बनाई हुई की हुई चीजों में बहुत उत्साह आता है व्यक्ति को, इवन दूसरों को बताने में भी आता है। मैंने बनाई थी, सामग्री तैयार करी थी और मैंने ही जाकर के क्या किया, चढ़ाया। आप ट्राई करके देखना। सामग्री बाजार से लाते पूजा की, आप बोला आप मंदिर की सामग्री चूज करो, खरीद के लाओ और अपन इसको चढ़ाएंगे, आप नहीं खरीदी है, ऐसा करके उसको बताएंगे तो थोड़ा अच्छा उसके ऊपर भाव आ सकता है। घर से आप सामग्री लेके जाते हैं, चावल वगैरह, पुंज, ऐसा ट्राई कीजिए थोड़ा। और गाने का आपको बताया था, प्रसन्नता से गाएंगे, गुनगुनाएंगे, बोलेंगे, नाचेंगे, आपके हाथ पैर हिलेंगे, उसको बोलो आपके हाथ पैर हिलाओ, तो वो धीरे धीरे मजा आने लग जाएगा उसको कि मंदिर जा करके पूजा करके एक नाचने का अवसर मिलता है। सो दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल। ऐसा मेरी सोच है। मैंने कुछ प्रयोग भी किए और भी बल्कि करने अभी, हमारे जो पाठशाला के बच्चे हैं भी सिखाएं अपन ऐसा तरीका जो है ना पूजा का। वी नीड टू इनोवेट दैट, उसको और इनोवेट करने की जरूरत है। समझ में आ रहा है उत्पल जी? अपना जो सूखा तरीका है ना उसमें मजा नहीं है, थोड़ा उसको इंटरेस्टिंग बनाओ, मजेदार बनाओ, जो जिन आगम के अनुकूल भी है। संगीत, राग, म्यूजिक उसमें इंट्रोड्यूस करो, तबला लाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही संगीत बन सकते हो। ये जो होती है टेबल वगैरह उसको भी बजा सकते हैं। आपकी ताली है, आपके हाथ पैर हैं, आपका सिर है, आप घूम के नाच सकते हो। अपने को लेकिन लाज आती है अपन कैसे कर लेंगे ऐसा? तो अब यही तो प्रॉब्लम है, फिर आपका मजा कहाँ है वहां? मजा लाने के लिए थोड़ा सा वो जो चीज है ना अपनी, क्या कहते हैं वो, सामाजिक थोड़ी सी शेम, उसको निकालना पड़ेगा। मंदिर में आप देखो, शास्त्र पढ़ो, देवतागण आते थे, उन्होंने नृत्य किया, भक्ति करी, वाद्य बजाए, गाया, और खूब प्रकार के झननम झननम सननम सननम तननम तननम घन घंट बजे। तो ये सब क्या है? दिस इज शोइंग कि वो लोग आकर के बड़ी भक्ति से नृत्य ज्ञान करते थे। तो मनुष्य भी करें, देवतागण थोड़ी ना करेंगे। ये आप चेंज करना होगा। तो जो भगवान है, भगवान का स्थान क्या है हमारे जीवन में, भगवान की आवश्यकता क्या है? अपन भी ये देखिए, भगवान यानी मेरे लिए आशा का स्थान है, मेरे लिए आशा की किरण जगाने वाले इस दुखद संसार में यदि कोई है तो ये भगवान है। इस रूप में देखते हुए और भगवान व्यक्ति को भी आशा जगाते हुए, बच्चे को भी, कि ये आशा को उत्पन्न करते पॉजिटिविटी का स्थान है। जिन प्रतिमा अपने आप में पॉजिटिव वाइब्स निकालती हुई महा एनर्जी का स्थान है।
आपके सारे दुख दर्द को कष्ट को हटाने वाली चीज, आप ध्यान से देखो तो उस रूप में देखें, भगवान का स्मरण करें। तो मैं कह ही रहा था कि आप यदि जा नहीं सकते हैं मंदिर किसी कारण से, तो अनिवार्य रूप से वेट करके 15-20 मिनट आपको निकालने चाहिए। मैं वहां पर था अमेरिका में 2 साल, जब मेरे पास मंदिर, 2 साल में कई साल मंदिर नहीं था, तो जब से यहाँ गए थे तब से नियम था कि जब तक पाठ नहीं कर लेंगे भक्तामर जी का, पूजा नहीं कर लेंगे, लगभग 1 घंटा लगता था, कुछ हो जाए हम भोजन नहीं करेंगे। 12-12 ही बज जाती थी कई बार, कभी कक्षाएं क्लासेस रहती थी, कभी जॉब रहती थी, कोई काम आता था, तो 12 भी बज जाती थी, खाना तक भी नहीं बनता था। फिर भी ये जो 2 काम है, इस काम को करे बिना खाना तो खाना ही नहीं है। मतलब हमको भगवान नहीं मिल रहे हैं, कम से कम भगवान का स्मरण और उनकी भक्ति तो अपने पास रहे, वो भी नहीं रहेगी तो फिर बच ही क्या रहा है अपने पास। तो आपकी जो आस्थाएं हैं, आस्तिकता है, उसको आप सहेज करके रखें और उसको बच्चे को भी दें। गुरुओं की उपासना यानी गुरुओं की सेवा, गुरु कैसे होते हैं, उनकी निर्ग्रंथता क्या होती है, उनमें कितनी पवित्रता है। बहुत सारी मुनिराजों की कथाएं हैं, वो आप कथाएं सुनाएं, बताएं, महानता बताएं, उनका स्वरूप बताएं। और आप भी जहाँ आहार दान, औषधि दान आदि होने की संभावना है, उसको करें, बच्चे को कराएं। जहाँ जहाँ आपको अवसर मिलता है उसको जितना जल्दी, लड़कों के लिए स्पेशली कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं वो जितना जल्दी आपने उसको धोती दुपट्टा पहन करके सिखा दिया और मार्केट में घुमा दिया, तो वो फ्री हो जाएगा, उसको लज्जा नहीं आएगी। मेरे पास एक बच्चा आया, करीब आई थिंक ही वाज इन 10th क्लास, 10वीं क्लास का था, गाँव से आया था, इंदौर में पढ़ रहा था 3 साल से। तो वो जैन था, मुझे पता नहीं था कि जैन है। मैंने उससे पूछा भी तुम जैन हो? एक बार मालूम पड़ा कि आप जैन हो। बोले हाँ। मैंने कहा मंदिर नहीं आते पूजा करना हो? तो बोला हाँ आऊंगा। तो लेकिन मैं आपको बता ही था, लोग हाँ तो बोलते हैं लेकिन फिर वो आया नहीं कभी। तो मैंने क्यों भाई, आओ आप, एक आध दिन तो आओ मंदिर पूजा करने के लिए। तो वो धीरे से बोला कि नहीं, वो हमें ना, आप इतना बोल रहे हो तो हमको शर्म आती है। क्या शर्म, काहे की शर्म आती है? बोले वो हमारे फ्रेंड्स हैं, वो बोलते हैं कि आपका मंदिर जा रहे हो धोती दुपट्टा है, थोड़ा अजीब सा है। मतलब वो 10वीं में भी नहीं आया है अभी और उसको ऐसी लज्जा है। उसके फ्रेंड्स थे 3-4 रूममेट्स जो जैन नहीं थे, तो उसको ये लज्जा थी कि मैं जाऊंगा। अब फ्रेंड्स ने उसको बोला कि नहीं बोला कि उसकी मन की कल्पना थी, हु नोज, कि मेरे ये कुछ बोल देंगे। अच्छी बात को करने के लिए वो निकल नहीं पा रहा, उठ नहीं पा रहा है। मैं उसको समझाया काफी, लेकिन मैं समझा नहीं पाया मेरे ख्याल से उसको अभी तक वो चले गया फिर कहीं और। लेकिन यदि सोचो, जब 8 साल का हुआ था उसका संस्कार डला था, और उसी दिन आप उसको धोती दुपट्टे पहना देते हैं, तो वो फ्री रहता है। एक व्यक्ति मिला, मैं जा रहा था निम्बोज बाहुबली, रास्ते में जैन कॉलोनी का था, वो ट्रेन में मिला, तो उसने इतनी अच्छी एक बात कही। बोले मेरा बच्चा है, मैंने उसको धोती दुपट्टा तो पहना सिखाया ही है, और जब जब भी महाराज जी या किसी का सानिध्य था, तो यहाँ से लेके वहां तक मार्केट में घूमना, सराफा में घूमना, इस मार्केट में जाना, तो उसको सब पहना करके घूमा हुआ है। तो आज वो 22 साल का भी हो गया है, तो उसको इस बात की लज्जा नहीं कि मैं धोती दुपट्टा पहन के घूमूंगा तो कोई मुझे क्या बोलेगा। मतलब ही डजंट फील दैट। 60-60 साल के पुरुष हो जाते हैं, हमारी सभाओं में आते हैं, और उनसे पूछते हैं कभी तो आज तक धोती दुपट्टा नहीं पहना है, भगवान का चरण स्पर्श नहीं किया है। क्यों? क्योंकि आदत ही नहीं है उनको, उनको अभ्यास ही नहीं। और अब ऐसा लगता है कि अब कैसे कर लूं, डर लगता है उनको कुछ गलत नहीं हो जाए, या लज्जा ही आती रहती है कि हम कैसे कर पाएंगे। मतलब वो जो एक आइस थी ना, आइस, वो 60 साल तक भी ब्रेक नहीं होती है। इसलिए लड़के हों या लड़कियां हों, आप उनको मंदिर ले जा करके कपड़े जो योग्य है उनको पहना करके कैसे करना है आप खुद सिखाओ। वो बड़े प्रेम से, डांटने मारने फटकारने की जरूरत नहीं। बच्चे और लोग हैं वो धर्म से डरते इसलिए कि वहाँ पे ना लोग डांटना बहुत जल्दी चालू कर देते हैं। कुछ का कुछ हो जाता है, क्या कर रही है, चला यहाँ से तब बेचारा चमक जाता है वो, बोले यहाँ नहीं आना आपने को, यहाँ कुछ भी हो जाता है। तो वो जो संस्कार अपन ने 8 साल के टाइम पे लाए थे ना, लड़कियों का भी और लड़कों का भी, तो तभी से उसको चालू करवा। पहले से आप ले जाते होंगे मंदिर, बिठाते भी होंगे, लेकिन उस दिन से उसको एक ऑफिशियली अब आप इसके योग्य हो गए हो। गुरु पूजा समझ में, स्वाध्याय, देव पूजा, गुरु पास थी। गुरु नहीं है तो अपन गुरुओं का स्मरण करें। प्रतिदिन प्रातः काल भोजन करते हैं, एक बार मुनिराजों का स्मरण करें कि जगत में जितने निर्ग्रंथ साधु हैं सबका आहार निरंतराय पूर्वक संपन्न हो।
हमारा दुर्भाग्य कि हम नहीं करा पा रहे हैं, वर्तमान में कोई है नहीं यहाँ पर आसपास में मुनिराज, लेकिन जहाँ भी जो जितने जैसे मुनिराज हैं इस धरती पर विराजमान, उन सब के आहार बड़े निर्विघ्न पूर्वक संपन्न हो। कम से कम ऐसी भक्ति का जो भाव है वही अपने निकल के आए। कहीं घर है से हम जाते हैं कहीं, उन्होंने तो लिखवा ही रखा है, जितने 2.5 द्वीप में मुनिराज हैं उन सब का आहार निरंतराय संपन्न हो, इस भावना पूर्वक अब मैं अपना आहार करता हूँ। आप चाहो तो आप भी अपने चौके में जहाँ बैठते भोजन के लिए लिख सकते हो, कम से कम भोजन करने के पहले पढ़ ही लें तो अपने को याद ही रहे गुरुओं की। वो भी एक गुरु उपासना का प्रकार है संक्षिप्त रूप से। इसका मतलब ये नहीं कि किसी को फिर आहार ही नहीं दे, बोले भैया हम तो पढ़ लेते हैं, सो जो एक्चुअल है वो भी करें और जब अवसर नहीं है तो उसका जो सब्स्टिट्यूट है वो करें। स्वाध्याय की बात है, स्वाध्याय को आप जानते हैं अब, लेकिन जानने पर भी हम करते नहीं हैं। करते हैं, सब करते हैं। कृतिका जी रोज स्वाध्याय करते नहीं करते हैं? चिंतमन जी, अच्छी बात है। प्रियंका जी, अच्छा गुड। अवनी जी, नहीं नहीं करते। अच्छा, रुचि जी करती होंगी ऐसा विश्वास है मुझे उत्पल भैया, ठीक है, अच्छी बात है। जो करते हैं अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो करने लायक है। अब क्या है कि अब आपको डर लगता है कि स्वाध्याय कैसे क्या करेंगे। अब ये बच्चों को करवाना है कि खुद को करना है? तो मैंने कहा ना, आप करोगे तो वो करेगा आप मंदिर जाओगे तो वो जाएगा, आप मंदिर के स्वाध्याय में बैठोगे वो बैठेगा। हम स्वयं पढ़ें। आपको पढ़ना होना पद्म पुराण पढ़ो, हरिवंश पुराण पढ़ो, रत्नकरण शावकाचार पढ़ो, छैडाला जी पढ़ो, वर्णी जी के प्रवचन हैं बड़े, मनोहर लाल जी वर्णी के प्रवचन बड़े सुंदर सहज भाषा में, आप वे पढ़ें। पढ़ करके आपको जीवन के निर्देश ही उसमें प्राप्त हो जाएंगे। प्रवचन यदि आप सुनते हैं किसी के, तो धारा प्रवाह प्रवचन सुनिए। धारा प्रवाह यानी एक विषय बद्ध होकर के 1 घंटे का प्रवचन है, भले एक बार सुना फिर से सुनो उसको, फिर से दूसरा चलना है तो 2 बार सुने। मतलब तरीका जो है ना एक व्यवस्थित अध्ययन करने का वो अपनाएं, और बच्चों को भी वही संस्कार डालें। 5 मिनट कम से कम पढ़ने का उसको अभ्यास कराएं। और वो भी पढ़ना नहीं जानता है, आप बैठो हम आपको कहानी सुनाते हैं। मैंने आपको दूसरी कहानियों के लिए भी कहा था पहले, और जो धार्मिक कहानियां हैं वे धार्मिक कहानियां भी सुनाएं। वो जितना अच्छा अभी सीख जाता है ना छोटा बच्चा 2, 2.5, 3, 4 साल का, वो मम्मी मुनिराज ऐसे ऐसे मुनिराज से जिनके पैर में लग गई थी और उनको शेर ने खाया था, देखो यहाँ पे वैसी फोटो है। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने बचपन में जब मैं 8, 9, 10 साल का था ना, मेरी सारी कहानियां लगभग ऑलमोस्ट मैंने पूरी कर दी थी। तो जो छोटी होती है लाइक मेंढक की कहानी, मुनिराज की, सुकुमार की, सुकौशल की, गज कुमार की, मैं घर में थी तो कुछ कुछ पढ़ते 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 जब मैं गया था जयपुर पढ़ने के लिए तो वहाँ चित्र थे बहुत सारे लगे हुए। तो मेरे क्लास के जितने बच्चे थे उनको स्टोरीज नहीं आती थी, और मेरे को ये भी स्टोरी मैंने देखी, इसका ये मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि वो सारी स्टोरीज मुझे आती है और उसका भाव जो रहते ना फिर दिमाग में छपे रहते हैं कि क्या करना है, विपरीत परिस्थिति में उन्होंने क्या किया था, आई कैन डू द सिमिलर थिंग्स। तो आप बच्चे को रोज 5 मिनट 10 मिनट कहानी, और रत्नगण शावकाचार है सदाशिव दास जी पंडित जी का हिंदी किया हुआ, वो जरूर पढ़ें। अपने जीवन की रोजमर्रा की सारी समस्याएं और उनके समाधान, उनकी भावनाएं उसमें बहुत अच्छे से दी हुई है। सो आई वुड से कि हमेशा एक बार पूरा हो जाए ना, आप उसको फिर से पढ़ना चालू करो, 2, 3, 4, 5 बार पढ़ डालो उसे। आपको ऐसा लगेगा कि सचमुच इसमें क्या लिखा है। उन्होंने इतने प्रेम से लिखा है ना वो ग्रंथ सरस भाषा में, कि ऐसा लगता है सामने बैठ के लिखा वो हमारे को और बता रहे हों। तो वो जो ग्रंथ है आप निरंतर पढ़ते रहें। निर्वाण सागर जी महाराज से कहते थे कि मूलाचार है, मुनियों को मूलाचार पढ़ते रहना चाहिए, पढ़ के छोड़ नहीं देना चाहिए, और श्रावकों को श्रावकाचार है वो पढ़ते रहना चाहिए। एक बार पढ़ लिया तो हम नहीं पढ़े ऐसा नहीं, क्योंकि वो जीवन का आचरण है हमारा, संहिता है हमारी, जीवन कैसे जीना है। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सभी लोग रत्नकरण जिन्होंने नहीं पढ़ा हो वो जरूर पढ़ें। तो ये स्वाध्याय की अपनी जो जीवन में आएगा, स्वाध्याय के कारण ही देव पूजा, देव गुरु उपासना और आगे की आने वाली संयम तप दान वो सही हो पाएंगे, मीनिंगफुल होंगे, उसका भाव निकल के आएगा।
सही गलत की पहचान होगी, आपको भी निर्णय लेने की क्षमता जो है ना वो विकसित होगी। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ज्ञान के समान दूसरा कोई सुख का कारण नहीं है। बुक्स विल ऑलवेज हेल्प यू, रीडिंग विल ऑलवेज हेल्प यू, ज्ञान कुछ भी बेकार नहीं जाने वाला है, इसलिए उसको जरूर अपने जीवन में स्थान दें। संयम के लिए अपन पहले ही कह चुके काफी सारा, जब संयम की बात करी थी रात्रि भोजन अहिंसा आदि के अंतर्गत, उसका ध्यान रखें। रात्रि भोजन त्याग के बारे में और बाकी भी जो जैनाचार की चीजें हैं उसको लेकर के आप अपना मानस जो है ना वो ठीक बनाए। पहले जो सुबह मैंने कहा था, श्रद्धा मेरी ठीक हो, कितना कर पा रहे हैं आप वो अलग विषय है, कितना करना अच्छा है ये मानना अलग विषय है। तो आपका जो मानस है अपने लिए और दूसरों के लिए ठीक बने। समझ में ही बात? अपनी मेंटेलिटी जो है, सोच जो है इनको लेकर के वो ठीक होना। फिर संयम, तप, तप यानी जितना आपसे बन सकता है वो करें, जब जब हो पाएगा वो होगा। लास्ट बस ये कहना है दान के बारे में, दान देने की आदत। दान किसको दिया जाएगा कृतिका जी, दान किसको देंगे? दान मतलब आप किसी भी मतलब नीडी इंसान को आप दे सकते हो, या फिर आप मंदिर में आप कुछ दान करते हैं, लाइक आपने बताया था बर्थडेज पे आप कुछ आहार दान में बच्चों से राशि दिलवा सकते हैं, या फिर आपने कहीं मंदिर में पूजा करवा दी, स्वाध्याय करवा दिया, मतलब पूजा का जो अमाउंट होता है वो आप दे सकते हैं, लाइक सामग्री का। ठीक है, अच्छी बात है। देखो दो प्रकार के हैं, एक तो दान अपने यहाँ, एक है लौकिक दान और एक है धार्मिक दान। धार्मिक दान वो होता है जो अपन 4 प्रकार के पात्रों को देख करके देते हैं। 4 प्रकार के, 3 प्रकार के पात्रों को, उत्तम मध्यम जघन्य, और 4 प्रकार का दान है वह, औषधि शास्त्र अभय आहार दान। उसको लेकर के जो दिया जाता है वो होता है अपना धार्मिक दान। और अन्य लोगों को जो नीडफुल लोग हैं, गरीब हैं या धन की आवश्यकता है या घर की आवश्यकता है, वस्त्र बर्तन कपड़े बुक्स वोटेवर दवाइयाँ, उनकी आवश्यकता उसका देना। तो दोनों प्रकार के दान देना सिखाएं और अपन स्वयं भी दें। धार्मिक दान की वैल्यूज अलग है और दया दान की वैल्यूज अलग है। और जैन धर्म में दोनों प्रकार की शिक्षा दी कि दोनों प्रकार के दान देने लायक है। करुणा दान भी दिया जाता है और धर्म की दृष्टि से पात्र को महान समझते हुए दान दिया जाता है। धार्मिक दान और लौकिक दान में अंतर क्या है? जिसको दान दिया जा रहा है ना धार्मिक दान, उसमें तो जिसको दे रहे हैं उसके प्रति अपने को बहुत महानता का भाव रहता है। ये व्यक्ति कितना महान है, बड़ा है, सज्जन है, श्रेष्ठ है, इसमें गुण है, उन गुणों को मैं ग्रहण करूं। और जो लौकिक दान है, जो लौकिक दान है, तो लौकिक दान के लिए जिसको दिया जाता है ना उसके प्रति दया का परिणाम रहता है। उसके प्रति ऐसा रहता है कि व्यक्ति बड़ा कष्ट में है, तकलीफ में है, तो इसको अपन दान देके इसका दुख दूर कर दें। अंतर समझ में है? दोनों में महान डिफरेंस है। तो दोनों प्रकार के दान की भावनाएं समझा करके कैसे अपने को देना है, और निरंतर अपन मंदिर आदि में भी दें, तो अपना जो देने का संस्कार है ना वो पड़ेगा। कई बच्चे या घरों में ऐसा करते हैं, आप रोज 1 का सिक्का आपको दिया आप डालिए। कहीं पहले हम छोटे थे तो मंदिरों में वो एक पेटी होती थी, वो एक जोकर टाइप का इंसान रहता था और उसमें 1 रुपया डालो चलाओ तो अंदर जाता था, खाता था वो। देखा आपने? आधे तो बड़ा मजा आता था हमको करने में। मतलब जो मंदिर में अट्रैक्टिव चीज है ना, घंटी बजाने में मजा आता है, तिलक लगाने में मजा आता है, गंधोदक लगाने में मजा आता है, पैसा डालने में मजा आता है, बड़ा सा हॉल हो तो वहां दौड़ने में मजा आता है, मिट्टी विट्टी रखी हो तो खेलने में मजा आता है। बहुत सारी चीज होती है मंदिर में जो आकर्षित करती है। जैसे आकर्षित करे वहां जाके वो करना अच्छा है। बच्चा मंदिर मंदिर में पहले भी कहा था, दौड़े कूदे वगैरह ना तो ज्यादा टेंशन मत लो, आप ट्राई करो, नहीं करे लेकिन कर रहा है जरा टेंशन में लेना। ठीक है, वो सब अपने आप जैसे जैसे आप बड़े हो गए ना वो बंद हो जाएगा। बच्चे है बच्चे के जैसे ही करेगा, लेकिन दान का जो संस्कार है वो डालने का आप प्रयास करें। ऐसे वो संक्षेप में मैंने जो 6 आवश्यक थे तो यहाँ पे पूरे कर दिए हैं। आपका टाइम भी लगभग हो रहा है। किसी को प्रश्न? अनुभूति विभूति जी बोलिए। भैया रक्तदान भी दान में आएगा क्या? रक्तदान भी दान में आएगा क्या? किसको करना है रक्तदान? पूछ रही हूँ, अभी नहीं करना किसी को। रक्तदान दान के अंतर्गत क्या है? लौकिक हेल्थ है,
सांसारिक में वो जो मैंने आपको 2 कहे ना दान, अभी धार्मिक दान नहीं है, वो कदाचित करुणा दान हो सकता है कि इसका जीवन बच जाए, इसके लिए अपन ने दिया है। बाकी धर्म के अंतर्गत तो 4 ही प्रकार के दान हैं, औषधि, शास्त्र, अभय, आहार। और कई मुनिराज से उसके लिए मना भी करते हैं, नहीं करना चाहिए। अब वो आपका अपना अपना पर्सनल इशू है, अभी मैं उस दिशा में नहीं जा रहा हूँ। हाँ, मैंने भी यही सुना था कि रक्त लेना और देना हाँ, दोनों उसी में आते, तो इसलिए पूछा। तो क्या है कि वो तो तात्कालिक परिस्थिति जब बनेगी ना, तब हम जितना भी समझाएं वो सबका सब धरा रह जाएगा, आपको जो करना होगा वही करोगे। इसलिए अपन नहीं बोले वही अच्छा है। हाँ, और किसी को प्रश्न है? तो ये अभी लगभग समय हो रहा है, आपको भी पढ़ाई भी करनी होगी आई थिंक, थोड़ा बहुत आप देख लो, तो आपकी परीक्षा है। और मतलब ये उत्पल जी, आपको कुछ कहना है? हाँ, जय जिनेन्द्र, एक्चुअली मुझे पूछना था, जो आपने रिकॉर्डिंग की है ना क्लास की, वो रिकॉर्डिंग मिल सकती है? हाँ, वो सब डली हुई यूट्यूब पे, मैं रोज लिंक भेजता हूँ ना आपको यूट्यूब की, वहीं पर एक पेरेंटिंग करके प्लेलिस्ट है, मैं लिंक भेज दूंगा, वहाँ आप देख सकते हैं। तो ये जितनी सारी ठीक है। क्लासेस थी लगभग रिकॉर्डेड, एक को छोड़ के सभी। क्योंकि दूसरे को शेयर करने के लिए अच्छा रहेगा, बहुत कुछ है जो बाकी लोगों ने क्लास अटेंड नहीं किया रहेगा या शिविर अटेंड नहीं किया, तो उनके लिए सही रहेगा। तो ये काफी सारी हमने ट्राई की आपको बातें सिखाने की, आपने भी सीखी बहुत सारी, आपको आई थिंक पता ही थी पहले से, लेकिन जैसा कि मैंने पहले दिन कहा था, पता भी होती है लेकिन टाइम पे याद नहीं आती। एक बार बता दिया जाए तो वो याद रखने में इजी होता है, इसलिए ये शिविर का जो आयोजन था वो थोड़ा बहुत मुझे आपको हेल्पफुल होगा। मुझे काफी हेल्प हुई आपको सबसे मिल करके कुछ बातें शेयर करके। मेरा कब से मन था कि इस प्रकार की कोई चीज हो तो अपन बता पाए, शेयर कर पाए। आपके और भी कोई ओपिनियंस हो या चीजें हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मैंने ट्राई किया आपको कुछ कुछ बताने का, लेकिन कुछ फिर भी ना हो पाए, बच्चा आपका परेशान कर रहा हो, शैतान हो रहा हो, तो आप ज्यादा घबराए नहीं, सबके अपने अपने भी परिणाम होते हैं। इसलिए अपन अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे और उसका अच्छा डेवलपमेंट हो, समाज के लिए अच्छा हो, परिवार के लिए अच्छा हो, इन सब बातों से युक्त होकर के अपन अपनी शुभ भावना से परिणाम करते हैं। फिर भी यथायोग्य जिसका जैसा भाग्य होता है वो भी काम होता है। एक कहानी सुना करके फिनिश करता हूँ। रावण मतलब कि ये धरे पे पानी नहीं फिर जाए ना, मालूम पड़ा आप बोलो एंड में आपने जो बताया उससे सभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छूट गई, लेकिन आपको थोड़ा सा संतोष रहे, क्योंकि क्या होता है कई बार पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, बोले हमने अच्छे संस्कार दिए थे, अच्छा सिखाया था, फिर भी अभी बच्चा ऐसा हो रहा है, अब इसके भाव ऐसे हो गए हैं, अब ये ऐसा गलत काम करता है। तो माता पिता बड़े परेशान रहते हैं कि हमने क्या कमी रखी थी। आपने कमी नहीं रखी होगी, लेकिन वो व्यक्ति भी अपने आप में कोई चीज है, उसका भी कर्म का उदय, उसकी भी अपनी अवस्था है। अपना प्रयास जितना हो सकता है जब तक वो अपने डिपेंडेंसी में है अपने को करना चाहिए। और नहीं, फिर जब वो समझो स्वतंत्र हो जाता है, 21 साल का हो जाता है, तब यदि वो नहीं सुन पा रहा है तो आप ज्यादा कर नहीं सकते हो, इसलिए बेहतर ये कि पहले से ही कर दिया जाए। तो रावण था, रावण की माता थी, तो रावण की माता जब रावण जी यानी रावण गर्भ में आया तो तो उसकी माँ को सपने आए, और सपने के बाद में उसको दोहले उठने चालू हुए। दोहले समझते आप? कुछ करने की इच्छा होती है, जब बच्चे गर्भ में रहते हैं ना तो कुछ अलग अलग टाइप की इच्छाएं होती है। किसी को इमली खाने की होती है, किसी को तलवार है, तलवार में मैं अपना चेहरा देखूं, किसी को ऐसी इच्छा होती है कि अरे मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं तो डूब जाऊं। मतलब अजीब से विचार आते हैं कुछ कुछ करने के, तो उससे ही अनुमान लगाया जाता है कि बच्चा कैसा है। तो रावण की जो मम्मी थी, रत्नश्रवा और केकसी उनका नाम था। तो केकसी जो थी, तो उसने रत्नश्रवा, बड़े धार्मिक लोग थे, पूजा पाठ करते थे, जिन धर्म को पालते थे, मुनियों को आहार देते थे। तो उसकी मम्मी केकसी को दोहले उठते थे ऐसे कि रक्त की बावड़ी बना करके उसमें मैं स्नान करूं, बहुत सारे वीर योद्धा हो उनको तलवार से लेकर के हनन करूं, मतलब ऐसे बड़े खूंखार क्रूर और मतलब वीरता वाले जैसे उसको दोहले उठते थे कि मुझे ऐसा करना है। आई थिंक एक तो यही दोहला उठा उसको, नहीं वो उसको उठा था, वो उसको छोड़ देते। तो उसने अपने पति को बोला कि मुझे ऐसा आ रहा है। तो पति ने कहा कि ये सब है ना, आपका जो बच्चा गर्भ में है ना वो बड़ा
क्रूर प्रकार का है, मतलब वो जो आ रहा है तो वो उसके परिणाम सबको जीतने के हैं, मैं सबको जीत लूं, सब पे राज करूं, इस प्रकार का उसका भाव है, मतलब औदैहिक भाव ही ऐसा है। तो उसने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया बड़ा मार्मिक कि हे नाथ, आप और मैं तो सब जिन धर्म के भक्त हैं, अपने परिणाम दया के हैं, अपन तो किसी प्राणी का संहार भी नहीं करना चाहते हैं और सदा जीवों की अहिंसा में, मुनियों की भक्ति आदि में तत्पर रहते हैं, तो फिर हमारे पास ऐसा व्यक्ति कैसे आ गया और ये हमारे ऐसे कैसे हो रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रत्न श्रवा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, देवी ये सब कर्मों की चेष्टा है, कर्म विचित्र प्रकार के हैं, हम जैसे हैं वैसे ही वो होगा, ऐसा कुछ नियम नहीं है, उसका अपना भी भाग्य है, उसकी अपनी भी चेष्टाएं हैं, इसलिए आप चिंता नहीं करो, उसका अपना है, ये अपने में से नहीं आया है, वो स्वतंत्र एक जीव है। कहने का मेरा मतलब ये है आपसे, हम सभी, आप सभी प्रयास करेंगे, करें, और बच्चा अच्छी होता है, सुंदर ही होता है, मासूम ही होता है, फिर भी कदाचित उसके भी कुछ भाव रहते हैं, तो वो चेंज भी होने लग जाए, तो आप इतना घबराए नहीं। आपने जितना उसको टाइम दिया ना बचपन में, युवा अवस्था में, तो वो सब चीजें समय आने पर काम में आती है, अपने आप जीव बदलते भी हैं। मेरा कहने का अर्थ आप उल्टा मत निकाल लेना, द्रव्यानुयोग को भी चरणानुयोग में मिक्स करके ये अच्छा बताया भैया एंड में, अब आज से सारी की सारी छुट्टी। उसका जो होना होगा हो जाएगा, 5 दिन का सब किया करा पानी में चला जाएगा। मैंने आपकी भीतरी प्रसन्नता के लिए बात कही है, जीवन द्रव्यानुयोग का भीतर होता है और चरणानुयोग का पूरा बाहर होता है। आप स्वयं दुखी ना हो जाए और डिप्रेस ना हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखें। माता पिता बनना बहुत बड़ी बात है, जिम्मेदारी है। एक ब्रह्मचर्य व्रत लेने से ज्यादा, बहुत ज्यादा मुश्किल है बच्चे का पालन पोषण करना, और स्पेशली करंट एनवायरनमेंट में, वर्तमान के समय में। इसलिए आप लोग बहुत मेहनती हैं, आप पुरुषार्थी हैं, आपके पास बच्चे हैं, आप उनको अच्छे से शिक्षा देते हैं, देना चाहते हैं, प्रेम करते हैं उनसे, तो मेरी आशा है और उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे माता पिता, पालक बनेंगे, बन रहे हैं, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। यदि कुछ आपसे गलत कह दिया हो, किसी को खराब लगा हो, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ये सारे वीडियोस जो हैं और दूसरे भी जो हमारे रोज के प्रवचन वगैरह होते हैं, वो जैन कोश करके चैनल है, आई थिंक किसी ने अभी यूट्यूब का ये यहाँ पे डाला भी था चैट बॉक्स में, तो आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। पद्म पुराण एक जो ग्रंथ है जिसका मैंने नाम भी लिया था बीच में कई बार, उसके भी ऑडियो लेक्चर्स हैं, 15 मिनट 20 मिनट के रोज की कहानियों के रूप में, आप स्वयं सुन सकते हैं, सुन करके किसी दूसरे को भी सुना सकते हैं, तो आपका उसका वाचन हो जाएगा। उसके अलावा भी भक्तामर जी के, पूजन के, रत्नकरण शावकाचार्य के छोटे ग्रंथ से लेके बड़े ग्रंथ सब तक के सबके प्रवचन है। और उसके अलावा एक वेबसाइट भी है jainkosh.org, वहां पे सारी लिंक डली हुई है वीडियो की, ग्रंथ वगैरह की, आप एक्सप्लोर करें उसको एक बार, तो आपको उसमें से काफी सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो बस इतना ही कहना था आज के लिए। आप खुश रहें, आप लोगों का भला हो, मेरा भी भला हो, और अपन सभी जिन धर्म के साथ में मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते रहें, दूसरों को शिक्षा देते रहें, इसी भावना के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। अब किसी को प्रश्न हो तो वो कर सकता है, चिंतमन जी को, और किसी को जाना हो तो जा सकता है, परीक्षा की तैयारी करनी होगी ना, आप कर सकते तैयारी। जय जिनेन्द्र। हाँ प्रश्न तो क्या करे, अभी तो आपने तो बहुत सारा समाधान तो कर ही दिया है। हाँ सभी पूरी क्लास की ओर से आपको हार्दिक धन्यवाद ही देना चाहता हूँ प्रातिनिधिक रूप में, क्योंकि वास्तव में प्रैक्टिकल लाइफ में जैसा कि जानते तो सभी है, लेकिन वो मानने की जो बात होती है वो परीक्षा की घड़ी में वो काम नहीं करती है। तो आपने बहुत सरल शैली में शांत भाव से जो अच्छी अच्छी बातें बताई है, निश्चित रूप से हम सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगी, और पूरी क्लास की ओर से मैं आपके लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और जब भी कभी प्रैक्टिकल लाइफ में हमें कोई दिक्कत होगी तो बेझिझक हम आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, और आप भी उसका समाधान करेंगे इस विश्वास के साथ में। हमारी ओर से भी आपको पूछते हुए कोई गलती हुई हो तो उत्तम क्षमा भाव पूर्वक पूरी क्लास की ओर से
मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। नहीं, आप लोगों ने सभी ने बहुत अच्छे से सुना, उसके लिए मुझे बहुत खुशी रही। मुझे पता नहीं था कितना अच्छा हो पाएगा या नहीं, लेकिन आई होप थोड़े बहुत तो समाधान मिले होंगे। और क्या, ये चीज़ें ऐसी हैं जो और मिल करके बात करके और निकल के आती है। सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, सिखाने के तरीके होते हैं पेरेंट्स के, वो खुद ही निकालते हैं। तो आप भी निकले, एक दूसरे से बात करें। और आप चाहें तो जो व्हाट्सएप पे नंबर आता रहता है जिससे मैसेज हम भेजते हैं हमारी वाइफ के नंबर से, आपको कोई प्रॉब्लम हो या पूछना हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क, आप मुझसे पूछ सकते हैं। बीच में हम बाद में कुछ ऐसे वीडियोस भी निकालने का हमारा भाव है कि जो कॉमन लाइफ से रिलेटेड है, तो वो भी आप जब बनेंगे तो चैनल पे आएंगे, आप देख पाएंगे। लेकिन आप स्वयं निरंतर देव पूजा, स्वाध्याय, जिनेन्द्र भक्ति जो है ना, उनका जितना अपना संबल रहेगा, आपकी पॉजिटिविटी, मेंटलिटी, श्रद्धांजलि जो है वो बहुत उत्तम से उत्तम बनेगा। जीवन में जिन धर्म की जो भक्ति है उससे बढ़कर के वास्तव में कुछ नहीं है। सारी समस्याओं के समाधान अपने हृदय से निकल के आते हैं। इसलिए आप जरूर उन सब का भी ध्यान रखें। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके आगे के टाइम के लिए और आज के एग्जाम के लिए भी। आप सभी अवश्य दें, जितना जो आएगा जैसा आएगा आप लिखें। मुझे कोई चिंता नहीं कि मेरी क्लास में से कौन कितने नंबर ला रहा है, लेकिन आप देंगे तो कम से कम आपको ख्याल रहेगा क्या क्या हुआ अपने साथ। और मैंने नोट्स भेज दिए थे, ठीक है। इतनी सब बातें कहनी थी। जय जिनेंद्र सभी को। मैं बंद कर रहा हूँ मीटिंग को। आपको कुछ कहना था आप मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं बाद में। नंबर कहाँ है? किसका नंबर? अनुभूति जी, जो ग्रुप है ना, ग्रुप पे नंबर है जिससे हम मैसेज भेजते हैं, उस पे से रहेगा, उसमें से आप देख सकते हैं। मुझे याद नहीं एक्चुअली नंबर क्या, नहीं तो मैं लिख देता। जय जिनेंद्र। मीटिंग क्लोज करते हैं। मैं नंबर आपको देख के दे देता हूँ। ये नंबर है यहाँ पर। अनुभूति जी आप कॉपी कर लें।